नमस्कार, स्वागतम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी कोई। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, इससे सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है। तो रैंडमली मैं ऐसे ही बात करता हूँ आपसे, बिना एडिटिंग का, बिना कोई वीडियो एडिटिंग का बात करता हूँ, क्योंकि जो भी बात करता हूँ वो खुल के बात करता हूँ, एडिटिंग नहीं करता हूँ। मेरे को ये नहीं आता कि वीडियो जो है ना वो बना के मैं भेजूँ। जैसा मैं हूँ बस वैसे ही मैं आपको बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। तो शुरुआत क्या है कि एक घर था, एक गांव था। एक गांव में एक बूढ़ा बाप अपने 3 बच्चों के साथ में रहता था। और जो उसके पिताजी थे, जो तीनों बच्चे के पिताजी थे, वो काफी बूढ़े हो चुके थे और बच्चे बड़े हो चुके थे। पिताजी बूढ़े हो चुके थे और उसके पिताजी बहुत मेहनती थे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर की जो कमाई थी उसका उसने सोना खरीदा था। जो पूंजी उसने बचाया था उसका सोना खरीदा था। तो एक समय की बात है, उनका तबीयत बहुत खराब हो गया, बीमार बहुत काफी पड़ गए। तो उनको समझ में आ गया कि मेरा अब आखिरी समय आ चुका है। अब जब उसका आखिरी समय आया तो उसने अपने तीनों बच्चों को बुलाया, छगन, मगन और लगन, जो भी नाम है आप दे सकते हैं। तीनों बच्चों को बुलाया तो छगन, मगन और लगन आया। जब तीनों आया तो उसके पिताजी ने बोला कि ये देखो सोना है और ये मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई है और मैं ये कमाई तुमको दे रहा हूं, क्योंकि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग को जो मैं जिंदगी भर का कमाई दूं, हाँ, उसको आप सही इस्तेमाल करो, उसको तुम सही इस्तेमाल करो। मैं तीनों को बराबर दूंगा और इसका सही इस्तेमाल करना। और पिताजी ने वो सोना तीनों को बराबर दिया और वो दुनिया से चल बसे। अब तीनों डिसाइड किया कि 3 साल के से 5 साल के बाद, 5 साल के बाद हम लोग यहीं पर मिलेंगे, इसी घर में मिलेंगे और इस सोने से कौन तरक्की करता है, कौन इसका सदुपयोग करता है, चलो ये हम देखेंगे। तो 5 साल के बाद जो है, जब वो लौटे, जब 2 भाई लौटे, छगन और मगन जो है वो लौटा, तो छगन और मगन दोनों का हालत बहुत खराब था। दोनों को प्रॉब्लम बहुत था, उनके कपड़े फटे हुए थे, उनकी हालत खराब थी, लेकिन सोना हाथ में था, उनके हाथ में सोना था। और दोनों आपस में ये बात कर रहे थे कि 5 साल के बाद मिलने का बात हुआ था इसी जगह पे कि कौन कितना तरक्की करेगा, कौन कितना आगे बढ़ेगा। अभी तक लगन नहीं आया है। तो छगन और मगन दोनों यही बात कर रहे थे कि अचानक एक बहुत बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, उनके लाल रंग की मर्सिडीज गाड़ी सामने में आई और उसमें से एक आदमी निकला। जूते उसके चमक रहे थे, पैंट काली थी उनका, और जब थोड़ा ऊपर नजर डाला तो देखा कि एक कोट पहने हुए, टाई लगाए हुए एक आदमी निकल रहा है। और थोड़ा सा ऊपर जब देखा तो उसने देखा कि वही उसका भाई लगन उस कोट और सूट में था और उस गाड़ी से निकल रहा था। जैसे ही वो निकला लगन, तो छगन और मगन को लगन ने बोला कि तुम लोगों ने ये क्या हालत बना के रखी है, क्या तुमको भी तो सोना मिला था, तुम क्या किया उसका। तो छगन और मगन बोलता है, यार तुम्हारा ठाट तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा ठाट तो बहुत बढ़िया है, ऐसा कैसे हुआ। तो लगन बोलता है, क्या तुमने सोना का सही इस्तेमाल नहीं किया। खैर छोड़ो। उसने बोला कि मैंने सोना को बेचा और बेच के एक जमीन खरीदा और उस जमीन पे मैंने मेहनत करना शुरू किया, खूब सारा मेहनत किया, 5 साल तक लगातार मेहनत किया और मेहनत कर करके मैंने वहां फसल उगाया और उस फसल को मैंने मुनाफे में बेचा। बहुत सारा मेरे को मुनाफा हुआ, बहुत सारा फायदा हुआ और जिसकी वजह से आज मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूं। मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, उसी पैसे से एक गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है मेरे पास में, एक जो पिताजी सोना दिए थे उसकी वजह से। लेकिन तुम लोगों का क्या हाल हुआ, तुम लोगों का ऐसा क्यों हाल हुआ, तुम लोगों ने क्या सोना का सही उपयोग नहीं किया। तो एक आदमी, एक जो छगन है वो बोलता है कि नहीं, मैं सोना को संभाल के रखा क्योंकि पिताजी का अमानत है, मैंने इस अमानत को संभाल के रखा।
इस अमानत को मैंने रोज अगरबत्ती जलाया, रोज इस पे नारियल चढ़ाया, रोज इसकी पूजा की, क्योंकि ये पिताजी का अमानत था। तो उसकी आत्मा के शांति के लिए मैंने इसमें रोज अगरबत्ती डाला। मगन क्या बोलता है कि मैंने इस सोने को बहुत रिसर्च किया, इस पे कहानियां लिखी, इस पे कविताएं लिखी, इसमें पोयम लिखा, बहुत सारा रिसर्च किया और मैंने बहुत सारी किताबें भी लिखी इसके। तो लगन समझ चुका था कि उन्होंने, उसके भाइयों ने कभी भी सोना का सही इस्तेमाल नहीं किया और फिर वो वहां से चल जाता है। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? देखो गौर करो, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि आपके पास भी कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी एक मौका देता है, आपको कोई ना कोई एक मौका मिलता है, किसी भी तरह से वो मौका मिल सकता है। जैसे कि उसके पिताजी ने वो सोना दिया, तो आपके पिताजी ने भी आपको एक मौका दिया है। कैसा मौका दिया पता है? आपके पिताजी जब आप जन्म लिए थे ना, तो उस समय आपको खिलाया, पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया, आपको एक मौका दिया, आपको एक पूंजी दिया। किस चीज का पूंजी दिया? टाइम का पूंजी दिया, आपको स्कूल का एक पूंजी दिया, आपका नॉलेज का एक पूंजी दिया। और वो पूंजी को आप अगर सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, अगर यूं ही बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर बेकार है जिंदगी आपको जीने का, फिर बेकार ही है, आप जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो बोला जाता है कि जिस चीज का इस्तेमाल आपने करने सीख लिया ना, तो वो चीज से आप बहुत बड़ा इंसान बन सकते हैं। इसलिए सही चीजों का इस्तेमाल करें, सही चीजों को चुने। देखिए भैया, YouTube में भी बहुत सारे लोग आज वीडियोस देखते हैं। एक और बहुत अच्छा चीज मेरे को सीखने को मिली है कि YouTube में बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं। कोई गाना सुनने के लिए आता है, कोई फनी वीडियो देखने के लिए आता है, कोई टिकटॉक देखने के लिए आता है, कोई रील्स देखने के लिए आता है, कोई शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आता है, कोई लड़कियों को देखने आता है, कोई पिक्चर्स देखने आता है, कोई मूवी देखने के लिए आता है, कोई कुछ देखने आता है, कोई कहानियां देखने आता है। लेकिन आपने आज तक YouTube का सही इस्तेमाल किया नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो YouTube का सही इस्तेमाल करके आज आगे बढ़ चुके हैं। तो ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, इसको समझिए। अगर इसको आप सही इस्तेमाल नहीं किए ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। या तो कहानियां लिखते रह जाएंगे, या तो फिर अगरबत्तियां जलाते रह जाएंगे, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म जो होता है आपको आगे बढ़ाता है, तो ये YouTube भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। कितने लोगों ने आज YouTube से अर्निंग किया है, YouTube से आगे बढ़े हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको उसका सही उपयोग करना सीखना होगा। तो कहानी आपको कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर बताएं कहानी कैसा लगा आपको। कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्बा खैर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।